बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान नेवी में जॉब्स आ चुकी हैं, पीएन कैडेट की जॉब्स आ गई हैं। जी हाँ, पाकिस्तान नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, और इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, कौन सी पोस्ट है, सारी डिटेल आपको आज इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और लास्ट डेट क्या है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बहुत कुछ इसके साथ साथ आपको न्यू इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। जी, पाकिस्तान नेवी की जो जॉब्स हैं, पीएन कैडेट की जॉब्स हैं, कमीशन्ड ऑफिसर की जॉब्स हैं। आप ये समझ लें कि जो आपने अगर पाक नेवी में एंट्रेंस करनी है, स्टार्टिंग एंट्रेंस जो है वो आपकी कमीशन्ड ऑफिसर से होगी। और ये किस रैंक की जॉब है, जिनको नहीं पता कि पीएन कैडेट की जॉब्स क्या हैं, तो ये बेसिकली कमीशन्ड ऑफिसर की जॉब्स हैं पाक नेवी की। अगर आपने एंट्रेंस करनी है पाक नेवी में, तो ये पीएन कैडेट की जो जॉब्स हैं, इससे आपकी एंट्रेंस जो है वो हो सकती है। अब ये किस रैंक की जॉब है? जी हाँ, ये ऑफिसर रैंक की जॉब है। जिस तरह पाक आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट की जॉब है, इसी तरह जो उसका रैंक है सेकंड लेफ्टिनेंट का। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान एयरफोर्स की, तो उसमें जो जीडीपी का रैंक है, जनरल ड्यूटी पायलट का जो रैंक है, उसके मुताबिक इसका भी रैंक है कमीशन ऑफिसर का, उसके इक्विवेलेंट ही है। अब अगर मैं आगे बात करूं कि ये जॉब्स परमानेंट हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो ये जॉब्स जो हैं वो परमानेंट हैं जी। और आपको तफसील बताने के बाद कि जी कमीशन ऑफिसर है क्या, मतलब किस रैंक की जॉब है, इसके बाद हम चलते हैं इसके क्राइटेरिया की तरफ कि आप इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जी हाँ, जिन्होंने मैट्रिक किया है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने एफएससी की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ एफएससी का पार्ट 1 किया है, वो भी 65% मार्क्स के साथ, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एज लिमिट की तरफ चलूँ सबसे पहले, तो अगर आप इन सर्विस हैं इस टाइम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या पाक आर्मी में या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपकी जो एज लिमिट है वो है जी 17 to 23 ईयर्स। जी हाँ, 1 जुलाई 2024 तक अगर आपकी एज जो है वो 17 to 23 ईयर्स में लाई कर रही है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सिविलियंस हैं, कोई जॉब नहीं है आपके पास, तो उसके लिए जो आपके पास एज रिक्वायर्ड है वो है जी 16.5 to 21 ईयर्स। जी हाँ, 16.5 से 21 साल की एज वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए हाइट क्या रिक्वायर्ड है? हाइट आपकी होनी चाहिए जी 5 फुट 4 इंच। और अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिटेल से एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने मैट्रिक किया है और एफएससी की है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने ओ लेवल किया है या ए लेवल किया है और आपने एफएससी की है 60% मार्क्स के साथ, इससे कम नहीं, 60% मार्क्स के साथ अगर आपने एफएससी या ओ लेवल ए लेवल किया है, तो आप इसमें अप्लाई करें। और इसके साथ साथ अगर आप पार्ट 2 अपीयरिंग कैंडिडेट्स अभी हैं और आपने पार्ट 1 किया है 65% मार्क्स के साथ, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने कुछ इनके सब्जेक्ट्स की जो तरतीब दी है, अगर आपने सब्जेक्ट्स जो हैं आपकी भी इसी लिहाज से ही तरतीब है। जैसे उन्होंने कहा है कि जी फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री का उन्होंने एक पेयर बनाया है। और अगर आपने फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का पेयर उन्होंने बनाया, और फिजिक्स मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का पेयर उन्होंने बनाया है कि अगर आपने अपनी एफएससी ओ लेवल या ए लेवल आपने अपनी जो डिग्री ली है, उसमें आपका कॉम्बिनेशन जो है वो इन सब्जेक्ट्स का है, जैसे फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री का है, और फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का है, और फिजिक्स मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने इसमें यह भी बताया है कि अगर आप एफएससी पार्ट 2 अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, तो आपने क्या करना है, एक होप सर्टिफिकेट जो है वो आपने अपने हेड, जो आपका रिस्पेक्टिव हेड, जहां से आप कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से जहां से आप एफएससी कर रहे हैं, तो वहां से आपने एक होप सर्टिफिकेट जो है वो भी साथ अटैच करके आपने देना है। मतलब आपने जब ऑनलाइन अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसमें आपने वो जो होप सर्टिफिकेट जो है वो भी आपने उसमें अटैच करना है। अब अगर मैं आपको इसका ऑनलाइन थोड़ा तरीका बताना चाहूँ कि जी आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, क्योंकि इसका अप्लाई जो है वो आप ऑनलाइन करेंगे। www.joinparknavy.gov.pk की वेबसाइट पे आपने जाना है, पाक नेवी की वेबसाइट पे, और आपने सिंपल रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी ऑनलाइन करवानी है।
अब आपको हम एक रिव्यू देते हैं कि जी आपने पाक नेवी की वेबसाइट पर कहाँ जाकर अप्लाई करना है और कैसे आप उसका क्राइटेरिया देख सकते हैं और कैसे आप वहां से ऐड भी देख सकते हैं। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ। जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और हम आपको बताने वाले हैं कि आप पाक नेवी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे जाएंगे आप उस वेबसाइट पे। तो चलते हैं। इस टाइम आपको गूगल का पेज सामने नजर आ रहा है। यहाँ हम सिंपल टाइप करेंगे ज्वाइन पाक नेवी। इसको हम क्लिक करेंगे। www.joinpaknavy.gov.pk पे हम आ चुके हैं। ये सामने आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले नजर आ रहा है। आपने सिंपल इसको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। करियर्स इन पाकिस्तान नेवी लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट पीएन कैडेट ए 2024। अब इसमें आपको सबसे पहले नजर आ रहा है पीएन कैडेट। तो हम सिंपल जब इसके ऊपर आएंगे तो ये देखें, यहां से आप एड भी व्यू कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल इसको क्लिक करूं तो ये देखें, आप पीएन कैडेट का जो एड है वो यहां से व्यू कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। और अगर मैं रजिस्टर नाउ पे जाऊं तो यहां से मुझे अप्लाई करना है। ये कुछ इस तरह का व्यू आपको नजर आ रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कंप्लीट, एप्लीकेशन है, आपने एडवर्टीजमेंट जो है वो सिलेक्ट करनी है, ब्रांच भी बतानी है, उसके बाद कैंडिडेट टाइप भी बतानी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और इसके साथ साथ आपने ये कंप्लीट अपनी डिटेल देनी है कि जी आपका नाम क्या है, सीएनआईसी, फादर का नाम, सीएनआईसी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस बताना है, रिलीजन, और ये कंप्लीट आपने मोबाइल नंबर के साथ फादर का मोबाइल नंबर और परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने फिल आउट करके आपने सिंपल अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब अगर मैं जाऊं क्राइटेरिया की तरफ, अगर आप क्राइटेरिया देखना चाहें तो क्राइटेरिया जो है इन्होंने एक फाइल जो है डिस्क्राइब की है, पीडीएफ की फाइल है, आप इसको कंप्लीट डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके टोटल 3 पेजेस हैं, आप इसको डिटेल से पढ़िएगा। इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आपने किस किस तरह, आपका पूरा क्राइटेरिया क्या होगा कि आप इसमें आपकी कंप्लीट जर्नी किस तरह चलेगी। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, फिर आपका एक एकेडमिक का टेस्ट होगा और इसमें उन्होंने सब्जेक्ट्स भी बताए हैं कि वो ताल्लुक रखेगा इंग्लिश से, मैथ से, फिजिक्स एंड जनरल नॉलेज से। उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे वो उनको कॉल करेंगे और प्रिलिमिनरी मेडिकल इंटरव्यू वगैरह के लिए और इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी, तो वो भी कंप्लीट उन्होंने डिटेल यहाँ पे दी है। तो आप इसको कंप्लीट डिटेल जो है 3 पेजेस की वो यहाँ से क्राइटेरिया को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। जी हाँ, अब आपको बताएंगे हम इसकी लास्ट डेट। जी, लास्ट डेट जो है वो इसकी 26 नवंबर 2023 है। जी हाँ, आपके पास रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म फिल आउट करने का जो टाइम है वो 12 नवंबर से 26 नवंबर तक है। 26 नवंबर तक जो है आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको फिल आउट जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पोस्ट। अल्लाह हाफिज।